हेलो गाइस, आज हम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का भौतिक विभाजन का हम पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने 3 टॉपिक किया था। नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मध्य का मैदान, और उसके बाद कुछ पठारों के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। यानी ये टॉपिक जो थे वो पिछले क्लास में यानी पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें कंप्लीट हो गए थे। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का, भारत का भौतिक विभाजन का पार्ट 3 पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, यानी प्रायद्वीपीय पठार में जो हिल्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि पेनिनसुलर प्लेटू होता क्या है और पेनिनसुलर प्लेटू का क्या बेसिक कंसिडरेशन होता है, जिसके माध्यम से प्लेटू इंडिया में इसका लोकेशन और फिर उसके बाद इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, कौन सी लोएस्ट पीक है, इस तरह से। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाई प्रायद्वीप। पेनिनसुलर का मतलब होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? तो देखिए, कोई भी क्षेत्र है, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से किससे घिरा हुआ हो, जल से, वाटर से, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। यानी भारत का जो उपमहाद्वीपीय क्षेत्र है, इधर आप देखेंगे तो अरब सी है, अरब सागर, अरब सागर फर्स्ट। दूसरा जो इधर है वो है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, यहाँ आपका एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। ये है आपका श्रीलंका। और यहाँ इसी को बोलते हैं, यहाँ से ये पूरे रीजन को बोलते हैं इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। हिंद का मतलब भारत, महासागर यानी भारत के चारों तरफ जो महासागर, इसलिए इसको हिंद महासागर, इंडियन ओशियन बोलते हैं। अब देखिए, आपने देखा है कि जो ए रीजन है इधर भी पूरा वाटर है, ये जो रीजन है ये पूरा वाटर है, यहाँ आपका बांग्लादेश है, पूरा वाटर है। यानी ऐसे क्षेत्र, द एरिया विच इज सराउंडेड बाई 3 वे ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड पेनिनसुलर या प्रायद्वीप। ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से, ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तो एग्जाम में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय पेनिनसुलर, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो क्षेत्र 3 ओर से घिरा होता है उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप। अब देखिए, प्रायद्वीप करने से पहले हम 2 चीज़ पढ़ेंगे। ये है आपका पश्चिमी भाग, भारत का पश्चिमी भाग है, और ये है भारत का पूर्वी भाग। अभी देखिएगा थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, ऐसे जिगजैग मोशन में है थोड़ा सा। तो ये है पूर्वी भाग, यानी इसको ईस्ट लिख सकते हैं, ईस्ट का मतलब पूरब, और इसको लिख सकते हैं वेस्ट, यानी इसको लिख सकते हैं पश्चिम। अब देखिए, जो यहाँ जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। यानी ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं हिंदी में कच्छ की खाड़ी। तो एग्जाम में आएगा कि कच्छ की खाड़ी कहाँ है, तो कच्छ की खाड़ी जो है वो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। ये है गल्फ ऑफ कच्छ। और जो ए वाला रीजन देख रहे हैं, जो पश्चिमी भाग पर जो ए वाला रीजन थोड़ा अंदर की तरफ घुसा हुआ है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कॉम्बे, गल्फ ऑफ कॉम्बे, यानी इसको हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो एग्जाम में आएगा कि गल्फ ऑफ कच्छ कौन सा है और गल्फ ऑफ कॉम्बे कौन सा है। तो इससे आप डिनोट कर सकते हैं, एक गल्फ ऑफ कॉम्बे है, खंबात की खाड़ी है, यहाँ है, और गल्फ ऑफ कच्छ ऐसे है। और इसी को हम बोलते हैं, ये वाला जो रीजन जो बढ़ रहा है, इसी को हम बोलते हैं सर क्रीक। यानी ये है आपका सर क्रीक, सर क्रीक है।
यानी एग्जाम में अगर सरक्रिक कहाँ है तो गुजरात में है, गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है गुजरात में है, गल्फ ऑफ कॉम्बे कहाँ है गुजरात में है, ये सब जो होते हैं। यानी यह जो क्षेत्र पूरे पानी में है, तीनों ओर से पानी से इंडिया घिरा हुआ है, इसीलिए इस रीजन को हम बोलते हैं प्रायद्वीप। तो एग्जाम में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय पेनिनसुलर, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप एक ऐसा क्षेत्र होता है जो तीन ओर से जल से घिरा होता है। और यहाँ हम जब पढ़ेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, यानी प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। आपको बस समझाने के लिए ये हम ऐसे बना दिए थे। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है, गल्फ ऑफ कॉम्बे कहाँ है, वे ऑफ बंगाल कहाँ है, जल कितनी तरफ से घिरा होता है, तो प्रायद्वीप कहते हैं। अब देखिए भारत का भौतिक विभाजन में जब हम हिली रीजन, यहाँ की पहाड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ की पहाड़ी यानी हिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन आता है कि पहाड़ी में हिल्स में और माउंटेन में, माउंटेन का मतलब होता है पर्वत में, पर्वत और पहाड़ी में अंतर क्या होता है। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन। तो हिल्स किसे कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 3000 मीटर से कम हो, यानी लेस देन 3000 मीटर, उसको हम बोलते हैं पहाड़ी। जो भी हम पहाड़ी पढ़ेंगे उसकी हाईएस्ट पिक जो होगी उसमें हम उसकी हाइट जो देखेंगे वो 3000 मीटर से क्या होगी, कम होगी। और जो पर्वत होता है इसकी जो ऊंचाई होती है मोर देन 3000 मीटर, यानी जब 3000 मीटर से अधिक होगी तो पर्वत कहलाएगा, और जब 3000 मीटर से कम होगी तो क्या कहलाएगी, पहाड़ी। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि पर्वत और पहाड़ी में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा पर्वत है कौन सा पहाड़ी है, ध्यान रखिएगा। जिसकी ऊंचाई 3000 मीटर से अधिक है, मोर देन 3000 मीटर, द हाइट इज एवरेज हाइट की बात हो रही है, उसको हम बोलते हैं पर्वत, और जो उसके 3000 मीटर से कम होगी उसको हम क्या बोलते हैं, पहाड़ी। अब देखिए यदि हम इस रीजन को देखें तो ये आपका गुजरात का रीजन है, और जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया यानी भारत के भौतिक विभाजन में, यानी जो हम हिल्स पढ़ रहे हैं, जो पहाड़ी पढ़ रहे हैं, हिल्स यानी पहाड़ी, और कहाँ की पहाड़ियाँ, तो प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियाँ। तो सबसे पहली जो यहाँ रीजन है वो यहाँ से लेकर ये है आपकी दिल्ली, यानी इस रीजन का नाम है अहमदाबाद, इसका नाम है दिल्ली। ये है आपका अहमदाबाद, ये कहाँ है, गुजरात में है, और ये है आपका दिल्ली, दिल्ली, पहला कंडीशन। और जो इस पहाड़ी का नाम है, इस पहाड़ी का नाम है अरावली, अरावली पहाड़ी यानी अरावली। देखिए ये हो गया आपकी अरावली पहाड़ी, यानी अरावली पहाड़ी जो है ये फर्स्ट अगर लिख देते हैं, यहाँ फर्स्ट हो गया अरावली। ये प्रायद्वीपीय पठार की जो है पहाड़ियाँ हैं, पहला है अरावली पहाड़ी, इसके बारे में हम अभी डिटेल पढ़ेंगे, पहले डायग्राम को अच्छे तरह से समझ जाते हैं। अरावली पहाड़ी के आप थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो अरावली पहाड़ी के नीचे एक यहाँ है, उस पहाड़ी का नाम है, यहाँ से लेकर एक्चुअली ये जाती है झारखंड तक, इस पहाड़ी का नाम है विंध्याचल।
ये है आपकी विंध्याचल की पहाड़ी। विंध्याचल की पहाड़ी जो है ये भी आपके गुजरात, ये है आपकी गुजरात से लेकर और ये है आपका झारखंड। कहाँ तक? गुजरात से लेके झारखंड तक है। ध्यान रखिएगा, गुजरात यहाँ है, झारखंड यहाँ है, तो ऐसे फैली हुई है, थोड़ा सा ऊपर से ऐसे मध्य प्रदेश होते हुए जाती है। इसके नीचे एक पहाड़ी है यहाँ, ये है आपकी सतपुड़ा। ये आपकी पहाड़ी का नाम है विंध्याचल, ये है सतपुड़ा। सतपुड़ा हिल। सतपुड़ा हिल से यहां से एक रीजन निकलता है, इसको हम बोलते हैं मैकाल हिल। मैकाल हिल यानी मैकाल की पहाड़ी। मैकाल की पहाड़ी। अब देखिए, आप इस रीजन में देखेंगे, यहाँ आपका यहाँ एक है पहाड़ी जिसका नाम है, इस रीजन में एक पहाड़ी है जिसका नाम है गिरनार की पहाड़ी। गिरनार हिल यानी गिरनार की पहाड़ी। कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। सतपुड़ा के आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मैकाल है, और इसमें हम सभी अभी डिटेल करेंगे। बस ये ध्यान रखिए कौन से पहाड़ियों का क्रम है, किस सिस्टमेटिक वे में फैला हुआ है। और यहाँ से लेकर यानी गुजरात से लेकर यहाँ तमिलनाडु तक एक घाट है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट। इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट के बारे में भी हम डिटेल करेंगे। वेस्टर्न घाट गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। अब देखिए, एक्चुअली वेस्टर्न घाट जो है, आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न पार्ट जो है इस पहाड़ी का काफ़ी स्लोप के फॉर्म में है, काफ़ी स्मूथ है, समानांतर है और काफ़ी ऊंचाई पर है। जबकि ईस्टर्न घाट जो है थोड़ा सा जिगजैग मोशन में है, टूटा फूटा है। तो एग्जाम में आएगा पहला क्वेश्चन कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो इसको भी अभी हम पढ़ेंगे इस पहाड़ी के बाद। यहाँ एक पहाड़ी है, देखिए ईस्टर्न घाट की बहुत सारी पहाड़ियाँ टूटी फूटी हैं, यहाँ से ऐसे ही पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। जहाँ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं, उस स्थान का नाम है नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। इसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। ये वाला जो रीजन है वो है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी हिल, इसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी यानी जब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस से मिलते हैं तो इस रीजन पे है नीलगिरी पहाड़ी। अब देखिए, ये है आपका इंडिया का रीजन, ये है आपका तमिलनाडु। यानी नीलगिरी पहाड़ी के नीचे आप जाएंगे तो यहाँ जो है एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई हिल, और वहाँ एक अन्नामलाई यूनिवर्सिटी भी है। अन्नामलाई के नीचे आएंगे, ये है अन्नामलाई। यहाँ से इधर की तरफ जो है एक है, इस पहाड़ी का नाम है पिलिनी पहाड़ी, पिलिनी हिल, पिलिनी पहाड़ी। और इसी से एक यहाँ हिल है, इस हिल रीजन का नाम है आपका, इसका नाम है कार्डमम हिल। कार्डमम हिल यानी इसको बोलते हैं इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी। यहाँ जो वेस्टर्न घाट है,
पहला कंडीशन जो बनता है कि जो हमको इतनी पहाड़ियाँ जो होती हैं पढ़ना होता है। अब यही है, सतपुड़ा के नीचे एक पहाड़ी है, यहाँ अजंता पहाड़ी, इसका नाम है अजंता हिल, अजंता पहाड़ी, अजंता पहाड़ी। इसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ, अभी वेस्टर्न घाट पढ़ेंगे तो हम और क्लियर करते जाएंगे। और हम वेस्टर्न घाट को ही हम सह्याद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री, सह्याद्री, ध्यान रखिएगा। इलायची पहाड़ी, ये है पिलनी पहाड़ी, ये है अन्नामलाई पहाड़ी, ये है, ये वाला जो ऊंचा वाला भाग है वो है नीलगिरी पहाड़ी। अब देखिए, पहला कंडीशन पूछता है जो इधर की तरफ पहाड़ियां हैं ईस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट, इधर की जो वेस्ट की पहाड़ियां थी, ईस्ट की जो पहाड़ियां हैं, पहला यहाँ ये जो पहाड़ी है इसका नाम है नल्ला मल्ला, इसका नाम है नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला, फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद यहां एक पहाड़ी है, इसका नाम है वेली कोंडा, वेली कोंडा, नल्ला मल्ला वेली कोंडा। यहां है एक पहाड़ी जिसका नाम है जावेरी या जावेदी भी बोलते हैं, जावेरी या जावेरी या जावेदी। और यहां एक पहाड़ी है, इसका नाम है शेवा राय, यानी इसको हम बोलते हैं शेवा राय, शेवा राय। और यहां एक पहाड़ी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी हिल, इसको हम बोलते हैं महेंद्रगिरी पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी। हिल। इसके बाद यहां है एक पहाड़ी वेस्टर्न घाट में जिसको हम बोलते हैं बाबा बुदान की पहाड़ी, बाबा बुदान पहाड़ी। पहाड़ी क्यों कहते हैं बाबा बुदान हिल? पहाड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है 3000 मीटर से क्या है, कम है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो नल्ला मल्ला और वेली कोंडा है, ये है आपके आंध्र प्रदेश में, और जावेदी तथा सेवा राय है, ये है आपका तमिलनाडु में। महेंद्रगिरी जो हिल है वो आपकी है उड़ीसा में या उड़ीसा में, उड़ीसा भी लिखते हैं या ओडिशा भी लिखते हैं। अरावली पहाड़ी जो है वो गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक जाती है। ये गुजरात से शुरू होकर अभी झारखंड छत्तीसगढ़ तक जाती है। सतपुड़ा हिल जो है ये आपके महाराष्ट्र से निकलती है और ये भी जाती है छत्तीसगढ़ तक। मैकाल हिल इसी का भाग है जो मध्य प्रदेश में है। अजंता जो पहाड़ी है ये आपकी महाराष्ट्र में है। बाबा बुदान की जो पहाड़ी है ये आपका तमिलनाडु में है।
नीलगिरी पहाड़ी जो है, अब यहाँ देखिए नीलगिरी जो पहाड़ी है, इधर है आपका कर्नाटका, इधर है केरला, इधर है तमिलनाडु, या इन तीनों के बॉर्डर पे स्थित है। यानी ये है आपकी कर्नाटका में, केरला में प्लस तमिलनाडु में। जो इलायची पहाड़ी है ये पाई जाती है तमिलनाडु प्लस केरल में, यानी मैक्सिमम एरिया इसका कहाँ है, इलायची का उत्पादन केरल करता है। पिलिनी पहाड़ी है ये है आपकी तमिलनाडु में। अन्नामलाई जो पहाड़ी है ये भी आपकी तमिलनाडु और केरला में है। और यहाँ से आप जाएंगे तो ये है आपका अगर मेघालय, तो यहाँ एक पहाड़ी है गारो, खासी और जयंती। ये है आपकी गारो हिल, गारो पहाड़ी। ये है आपकी खासी पहाड़ी, खासी हिल। और ये है आपकी जयंतिया हिल, यानी जयंतिया पहाड़ी। जयंतिया हिल। और ये कौन सा स्टेट है आपका, तो एक्चुअली ये आपका है मेघालय। क्या नाम है, मेघालय में, मेघालय। भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है, मेघालय के मानसीन डाम में। और गारो, खासी, जयंती जो पहाड़ियाँ हैं इसकी किसकी भाग है, तो ये भाग है पेनिनसुलर प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार। ये सभी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। इन सब डायग्राम से आप समझ पाते होंगे कि कौन सी पहाड़ी सबसे ऊपर है, कौन सी पहाड़ी सबसे नीचे है। अब यहीं से देख लीजिए, नीलगिरी पहाड़ी हो गई, नीलगिरी पहाड़ी से नीचे आएंगे तो अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी यहाँ है। अन्नामलाई से अगर इधर की तरफ थोड़ा चले जाएंगे तो इलायची पहाड़ी आ गई, इलायची पहाड़ी केरल में है। इलायची पहाड़ी से इधर आएंगे तो ये हो गया पिलनी, ये हो गया आपका इलायची, और ये हो गया आपका अन्नामलाई पहाड़ी। यानी अगर इसको नंबरिंग करें तो अरावली, सतपुड़ा, दूसरा विंध्या, थर्ड सतपुड़ा, फोर्थ अजंता, फिफ्थ जो है वो वेस्टर्न घाट जिसको सह्याद्री बोलते हैं, सिक्स जो है नीलगिरी पहाड़ी, सेवन जो है अन्नामलाई पहाड़ी, एट जो है कार्डमम पहाड़ी, नाइन जो है पिलनी पहाड़ी, 10th जो है महेंद्रगिरी पहाड़ी, 11 जो है नल्ला मल्ला, 12 जो है वेलिकोंडा, 13 जो है जावेदी, और 14 जो है शेवाराय, 15, 16 और 17 जो है गारो, खासी और जयंती पहाड़ियाँ। इतनी पहाड़ियाँ हैं और यही जो है इतनी पहाड़ियों के बारे में आपको डिटेल से डिस्कशन करना होता है। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित कौन सी पहाड़ियाँ किस राज्य में है, या निम्नलिखित पहाड़ियों के क्रम को उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ वे में शिफ्ट करें, तो ऐसे आप डायग्राम के माध्यम से कर सकते हैं। यानी एग्जाम में आएगा कि वेस्टर्न में, भारत के पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर कौन सी पहाड़ी है, अरावली पहाड़ी। सबसे ऊपर कौन सी पहाड़ी है, अरावली पहाड़ी। अरावली के ऊपर जाएंगे तो एक है आपकी पहाड़ी जिसका नाम है विंध्या हिल, और विंध्या के बाद जो है आपका है सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा के बाद है अजंता, अजंता के बाद है बाबा बुदान की पहाड़ी। ऐसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट इतना स्लोप है और पूर्वी घाट इतना उबड़ खाबड़ है, अर्थात किसकी ऊंचाई अधिक होगी, तो ऊंचाई के हिसाब से अगर देखा जाए, हाइट के हिसाब से, तो सबसे अधिक ऊंचाई है वेस्टर्न घाट की, पश्चिमी घाट की, ऑन कंपेरिजन टू, अगर कंपेयर करें किससे, ईस्टर्न घाट से, इसकी ऊंचाई है अधिक। ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरावली पहाड़ी के बारे में। यह है गिरनार पहाड़ी। बस ध्यान रखिए गिरनार पहाड़ी कहाँ है, गुजरात में है।
इलायची पहाड़ी, ये है आपकी भारत की पहाड़ियाँ यानी हिल्स। अब देखिए एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। हिल्स ऑफ इंडिया, भारत की पहाड़ियाँ, हिल्स यानी पहाड़ी। और कौन सी पहाड़ी? प्रायद्वीपीय पहाड़ी यानी पेनिनसुलर प्लेटू हिल्स, प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियाँ, प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियाँ, पेनिनसुलर प्लेटू हिल्स। देखिए जो पहला हिल है, फर्स्ट, इस पहाड़ी का नाम है अरावली, अरावली हिल, अरावली हिल। सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए अरावली हिल, अरावली पहाड़ी। जो अरावली पहाड़ी है, फर्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन वाइज डिस्कशन करेंगे, ध्यान रखिएगा, कहानी नहीं पढ़ेंगे। जो फर्स्ट पहाड़ी अरावली पहाड़ी, एक कहां से कहां तक है? तो यह जो पहाड़ी है वो है आपकी गुजरात से कहां तक है? गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है, दिल्ली तक फैली हुई है। पहला क्वेश्चन, कहां से कहां तक फैली हुई है? गुजरात से लेकर दिल्ली तक। कौन सी पहाड़ी है? तो अरावली पहाड़ी, ये ध्यान रखिएगा। तो गुजरात से कितने राज्यों से जाएगी? तो गुजरात हो गया, गुजरात के बाद ये जाएगी आपका राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान के बाद जाएगी हरियाणा, हरियाणा के बाद जाएगी दिल्ली। यानी यह मेनली 4 राज्यों से होकर जाती है। अब देखिए गुजरात में इसे और दिल्ली में दोनों के बीच की जो इसकी टोटल दूरी है वो है 850 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 850 किलोमीटर। यानी ये भी पूछ सकता है कि अरावली पहाड़ी जो गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है वो कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? तो 8 से 850 किलोमीटर फैली हुई है। अब देखिए गुजरात में इसे हम जरगा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। किस पहाड़ी के नाम से? जरगा हिल या जरगा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यानी जरगा पहाड़ी के नाम से इसे हम गुजरात में जानते हैं। गुजरात से जैसे ही आगे बढ़ेगी तो एक आता है हर्षनाथ पहाड़ी, ये भी आपका हर्षनाथ पहाड़ी, ये गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर है, हर्षनाथ पहाड़ी। उसके आगे आप जाएंगे तो इसके आगे एक पड़ती है पहाड़ी जिसका नाम है जावर हिल, जावर की पहाड़ी यानी जावर पहाड़ी। जावर पहाड़ी ये आपकी आ जाती है राजस्थान में, जावर की पहाड़ी। और उसके बाद जो आती है वो आती है मरकाना, मरकाना पहाड़ी। मरकाना कहाँ है? राजस्थान में है मरकाना पहाड़ी। यानी जरगा पहाड़ी, हर्षनाथ पहाड़ी, जावर पहाड़ी और जो आपकी मरकाना पहाड़ी है वो किसके भाग है? तो ये सभी भाग हैं किसके? अरावली पर्वत के भाग है। और दिल्ली में इसे हम बोलते हैं रायसीना हिल। क्या बोलते हैं? रायसीना हिल, रायसीना पहाड़ी के नाम से, रायसीना हिल यानी रायसीना पहाड़ी के नाम से। यानी गुजरात से लेकर दिल्ली तक यह जो पहाड़ी फैली हुई है इसमें दिल्ली में इसे रायसीना हिल के नाम से जानते हैं। मरकाना पहाड़ी जो है, मरकाना जो पहाड़ी है ये जो बेसिकली है इसके हम राजस्थान में मरकाना के नाम जानते हैं। और यहीं आपके सफ़ेद संगमरमर मिलते हैं। कौन से? वाइट संगमरमर। यानी एग्जाम में आता है कि वाइट जो संगमरमर होते हैं, वाइट जो सफ़ेद संगमरमर होते हैं, सफ़ेद संगमरमर जो होते हैं वो किस पहाड़ी से मिलते हैं? तो मरकाना की पहाड़ी से मिलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको सभी लोग नोट करें। सफ़ेद संगमरमर जो होता है मरकाना की पहाड़ी से मिलता है। और देखिए यानी यहाँ से इतना क्वेश्चन।
और हमारा पार्लियामेंट जो है, भारत का जो संसद है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो भारत का, ये ध्यान रखिएगा, जो संसद भवन है, जो भारत का संसद भवन है वो है आपका रायसीना पहाड़ी पर। यानी हमारा जो संसद भवन है या हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, वो कहाँ, किस स्थिति हाउस पे स्थित है? रायसीना। इसीलिए जब आप न्यूज़ देखते हैं तो बोलते हैं रायसीना समझौता। रायसीना समझौता जो होता है वो प्रेसिडेंट हाउस में होता है, यानी राष्ट्रपति भवन में होता है, और यही रायसीना हिल है, यानी दिल्ली में इसे रायसीना हिल के नाम से जानते हैं। और इस पहाड़ी को गुजरात से लेकर दिल्ली तक यह पहाड़ी जो होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट यानी हरित पट्टी। यानी एग्जाम में आएगा ग्रीन बेल्ट, जो गुड़गांव है, फरीदाबाद है, ये सब ग्रीन बेल्ट पर हैं। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रीन बेल्ट के नाम से किसे जानते हैं, हरी पट्टी के नाम से किसे जानते हैं? तो हरी पट्टी के नाम से हम अरावली पहाड़ी को जानते हैं। ध्यान रखिए, हरी पट्टी के नाम से हम किसे जानते हैं? तो हरी पट्टी के नाम से हम अरावली पहाड़ी को कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुजरात में यह अहमदाबाद से लेकर दिल्ली के संसद भवन, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो नॉर्थ कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसको आप रिज बोलते हैं, ये सब अरावली पहाड़ी का ही पार्ट है। आप जाइए कभी तो देख सकते हैं। अगला है इसकी जो सबसे ऊंची शिखर है, इसकी जो सबसे ऊंची शिखर है, यानी अरावली की हाईएस्ट पीक। सेकेंड क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे हो गए, लेकिन सेकेंड टॉपिक्स की इसी में बात करते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हु इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली? अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? क्या नाम है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। यह भी पूछ सकता है कि गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अरावली पहाड़ी की। यानी अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। और गुरु शिखर जो है ये कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? ये आपका राजस्थान में है, राजस्थान में है। और एग्जाम में आता है कि राजस्थान का शिमला, राजस्थान का, तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? तो माउंट आबू को। किसे कहते हैं? माउंट आबू को। माउंट आबू में क्या है? जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। किसका जैन मंदिर? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है इसी माउंट आबू में स्थित है। यानी माउंट आबू को हम शिमला ऑफ राजस्थान कहते हैं। यानी राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? माउंट आबू को। हु इज द शिमला ऑफ राजस्थान? माउंट आबू। आपको पता है कि जैसे जैसे आप पहाड़ी के ऊपर जाते हैं या पर्वतों के ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता जाता है। टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ ठंड लगेगा, इसीलिए इसे राजस्थान का शिमला कहते हैं, माउंट आबू। और यही दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जो यानी दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में है। पहला क्वेश्चन किस पहाड़ी पर है? अरावली पहाड़ी पर है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है? गुरु शिखर। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1722 मीटर है। और ये ध्यान रखिएगा कि यहीं इसी पहाड़ी में एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि भारत में जो तांबा होता है, कॉपर होता है, ये किसकी खानों से पाया जाता है? तो खेतड़ी की खानों से। किसकी खानों से? खेतड़ी की खानों से। खेतड़ी की खानों से, खेतड़ी माइन से। और खेतड़ी के खान जो है वो किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। खेतड़ी के खान किस राज्य में है? राजस्थान में। ये सब किसके पार्ट हो गए? अरावली पहाड़ी के। यानी अरावली पहाड़ी कहाँ स्थित है? कितने राज्यों से जाती है? सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अरावली। जो माउंट आबू जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ है? खेतड़ी की खाने कहाँ है? जो संगमरमर मिलता है, सफ़ेद संगमरमर, वो किस पहाड़ी से मिलता है? मरकाना हिल से। ये सब जो क्वेश्चन होते हैं वो अरावली के बारे में पूछ सकते हैं। ये हो गया आपके अरावली के बारे में। सबका आई होप कि सबका ये क्लियर हो गया होगा। अरावली के नीचे आप देखते होंगे एक पहाड़ी है आपकी, ये है आपकी अरावली, ये कंप्लीट हो गया। अरावली के नीचे एक पहाड़ी है जिसका नाम है, इस पहाड़ी का नाम है जो अरावली के जस्ट नीचे ही है, इस पहाड़ी का नाम है आपका विंध्याचल। क्या नाम है? विंध्याचल की पहाड़ी। यानी इसी को हम बोलते हैं विंध्या रेंज। विंध्या रेंज, विंध्याचल पहाड़ी। विंध्याचल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? विंध्याचल की पहाड़ी। और जो आपकी विंध्याचल की पहाड़ी है, जो ये विंध्याचल जो हिल है, विंध्याचल की जो पहाड़ी है, ये है
आपकी गुजरात से लेकर, अगर देखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन, विंध्याचल की पहाड़ी कहां से कहां तक जाती है? गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक। CH लिख देंगे तो चंडीगढ़ मत समझिएगा, यह है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यानी गुजरात के बाद कहां जाएगी? ये है आपका गुजरात, ये है आपका मध्य प्रदेश, MP, ये है आपका गुजरात, उसके बाद MP के बाद जाएगी उत्तर प्रदेश में यूपी के बाद जाएगी ये छत्तीसगढ़ में। यानी मेनली की बात हो रही है। मेनली कितने राज्यों में फैली हुई है? 4 राज्यों में फैली है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहां से इसकी एक ब्रांच निकलती है जिसको हम बोलते हैं कैमूर की पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी, कैमूर हिल, कैमूर की पहाड़ी, ये कहाँ है? बिहार में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कैमूर की जो पहाड़ी है वो किस पहाड़ी का भाग है? विंध्याचल का भाग है। और कहाँ है? बिहार में। यानी इसका एक ब्रांच जो है वो विंध्याचल जो है हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि जो विंध्याचल का रेंज है इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? हु इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्या रेंज? हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्या रेंज, उसका नाम है गुडविल हिल। गुडविल हिल, गुडविल पर्वत, गुडविल पहाड़ी, गुडविल पहाड़ी है। और गुडविल पहाड़ी जो है वो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो विंध्याचल की पहाड़ी है यहां से संगमरमर, यहां से चूना पत्थर और यहां से मोज़ेक, संगमरमर, लाइम वाटर। यहां से चूना पत्थर का फार्मूला पूछता है तो कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर। मोज़ेक जो फर्शों पे लगाया जाता है वो किस पहाड़ी से सबसे अधिक मिलता है? तो विंध्याचल रेंज से मिलता है। और यही जो होती है ये पहाड़ी है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि पन्ना जो हीरा की खान है, पन्ना कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। पन्ना जो है, जो डायमंड माइनिंग एरिया है, डायमंड की एरिया है, यानी हीरे की खान है, हीरे की खान है, वो है मध्य प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में है। और किस पहाड़ी का भाग है? विंध्याचल की पहाड़ी। तो ये ध्यान रखिए, विंध्याचल रेंज कितने राज्यों से जाती है? छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। बिहार में इसे कैमूर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। गुजरात से निकलती है। और यह जो है ये जो होती है ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन होता क्या है? ब्लॉक पर्वत होता क्या है? जब किसी पर्वत के दोनों किनारों का भाग नीचे चला जाए और बीच वाला भाग ऊपर उठ जाए तो इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। कौन सा पर्वत? ब्लॉक पर्वत। यानी यह एक ब्लॉक माउंटेन का, यानी ब्लॉक पर्वत का भी उदाहरण है। ये हो गया आपका किसके बारे में? विंध्याचल के पहाड़ी के बारे में। और यहाँ से एक जननपाल नदी निकलती है इसी विंध्याचल रेंज से। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसीलिए। अगली जो पहाड़ी है ये हो गया आपकी अरावली, ये हो गया आपका विंध्या, ये है आपकी सतपुड़ा पहाड़ी, यानी सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा पहाड़ी। जो थर्ड है उसको हम बोलते हैं सतपुड़ा हिल, सतपुड़ा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की जो पहाड़ी है ये गुजरात से लेकर, कहां से लेकर? फर्स्ट क्वेश्चन, गुजरात से लेकर
ये गई है झारखंड तक, झारखंड तक। इसकी जो टोटल लेंथ होती है सतपुड़ा पहाड़ी की वो है अप्रॉक्सीमेटली 1100 किलोमीटर, यानी ये विंध्या से भी लंबा है, ध्यान रखिएगा 1100 किलोमीटर। और गुजरात से जैसे ही यह एमपी में पड़ती है तो इसको हम बोलते हैं राजपीपला पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी यानी राजपीपला हिल। यानी एग्जाम में आएगा कि राजपीपला हिल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, और किस पहाड़ी पर है, तो सतपुड़ा पहाड़ी पर है। अब देखिए यही है एक इसकी पहाड़ी है जिसका नाम है महादेव, महादेव, महादेव हिल, महादेव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? महादेव हिल। महादेव हिल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एक्चुअली मध्य प्रदेश में है। एक्चुअली राजपीपला का जो मेनली रीजन है वो है आपके गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। महादेव पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। महादेव से आगे बढ़ती है तो यह है पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ है मैकाल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मैकाल पहाड़ी। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और कौन सा मध्य प्रदेश है? तो पूर्वी मध्य प्रदेश, यानी मैकाल, मैकाल हिल। मैकाल हिल मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद ये छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी है जिसको हम बोलते हैं सिहवा पहाड़ी। क्या नाम है? सिहवा हिल, सिहवा हिल, सिहवा पहाड़ी। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में। CH माने छत्तीसगढ़। इसके बाद जो विंध्याचल रेंज है, छोटा नागपुर का नाम सुने होंगे। छोटा नागपुर जो रेंज है, जो पठार है, वो विंध्याचल का ही भाग है। और ये जो होती है ये किसके भाग है? सतपुड़ा रेंज के भाग है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़, यानी हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा। क्या है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम? ये है आपका धूपगढ़। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ है? एमपी में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये ध्यान रखिएगा। इसकी जो ऊंचाई है धूपगढ़ की, हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा धूपगढ़, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। कितने मीटर? 1350 मीटर। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि ताप्ती नदी किस पहाड़ी के बीच से बहती है? ताप्ती नदी सतपुड़ा के बीच से बहती है। और महानदी जो होती है इधर से बहती है। और यहाँ जो है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी विंध्या से बहती है, ताप्ती नदी सतपुड़ा से बहती है। और यही एक पहाड़ी है मैकाल। कौन सी पहाड़ी है? मैकाल पहाड़ी। तो मैकाल जो पहाड़ी है वो पूर्वी मध्य प्रदेश में है। और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सबसे हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? हु इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मैकाल रेंज? तो इसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। किस रेंज में है? मैकाल रेंज में। मैकाल रेंज किसका भाग है? सतपुड़ा का भाग है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी पहाड़ी है जिसके चारों दिशाओं से, कौन सी ऐसी पहाड़ी है जिसके चारों दिशाओं से नदी निकलती है? तो यहां से देखिए, यहां से महानदी, यहां से नर्मदा, यहां से केन, यहां से सोन, ये है आपकी सोन, ये है आपकी केन। केन यमुना की सहायक नदी है। सोन गंगा में जाकर मिल जाती है बिहार में। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और ये आपकी महानदी
किस पहाड़ी की चारों दिशाओं से 4 नदियां निकलती हैं? तो वह है आपकी कौन सी पहाड़ी? तो मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, यहाँ से चारों दिशाओं में क्या कितनी नदी निकलती है? 4 नदियां निकलती है, ध्यान रखिएगा। मैकाले के बाद आप आएंगे तो अगली पहाड़ी है अजंता की पहाड़ी। अजंता और एलोरा की जो पहाड़ियां हैं वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। तो इसके बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अजंता की जो पहाड़ियां हैं महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में अभी देखिए कोरोना का एपिडेमिक कितना अधिक है कि वहाँ कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर हो गया है। ये है अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र में, यानी अरावली हो गया, विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, अजंता हो गया। अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट, यानी इन पहाड़ियों के बारे में हमने स्टडी कर लिया। अगला है आपका पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। ये है आपकी, यहाँ थी अरावली। अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट। इसको हम बोलते हैं, ये गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है वेस्टर्न घाट। सह्याद्री पहाड़ी इसी को हम बोलते हैं। जो 5th नंबर की जो पहाड़ी है इसको हम बोलते हैं सह्याद्री हिल या पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट इसको हम बोलते हैं सह्याद्री हिल, सह्याद्री पहाड़ी। सह्याद्री हिल, पश्चिमी घाट। पहला क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी घाट जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अब देखिए पश्चिमी घाट जो है, अब देखिए यहाँ है गुजरात, गुजरात से लेकर ये फैला हुआ है, गुजरात से जाएगा महाराष्ट्र। यहाँ आपका MH लिख देंगे तो महाराष्ट्र समझ जाइएगा। महाराष्ट्र के बाद जाएगा कुछ समय के लिए गोवा में, गोवा के बाद जाएगा केरला में, केरला के बाद जाएगा TN का मतलब क्या होता है? तमिलनाडु में। यानी गुजरात से लेकर यह पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट, एक गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैली हुई है। कुछ एरिया इसका एक्चुअली यहाँ गुजरात से तमिलनाडु तक, यानी गुजरात 1st, 2nd महाराष्ट्र, 3rd गोवा, 4th, 5th केरला, 6th तमिलनाडु, और एक इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है कर्नाटका। ये है आपकी 4th, यानी इतने राज्यों से निकल के जाती है। अगला है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सह्याद्री। सह्याद्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन। यानी एग्जाम में आएगा सह्याद्री, क्योंकि यहाँ से जो मानसून जाता है ये पूरे इस एरिया में हमेशा बारिश कराता रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सह्याद्री। अब देखिए गुजरात से यहाँ जो है महाराष्ट्र में जब जाती है तो महाराष्ट्र में, गुजरात से सबसे पहले महाराष्ट्र, अगर नॉर्थ टू साउथ आएगा तो सबसे पहले गुजरात से लेकर ये जाती है तमिलनाडु तक। गुजरात में इसका कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि यहाँ टूटी फूटी है, बहुत सारी नदी यहाँ से आती है, खंबाती खाड़ी में गिरती हैं, तो इसको गिरनार भी इधर है, गिर पहाड़ी यहाँ है। गिर पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में है, जहाँ गिर के लोयन पाए जाते हैं, सबसे मशहूर लोयन होते हैं पूरे वर्ल्ड में। अब जो है महाराष्ट्र में इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कलसूबाई। क्या नाम है? कलसूबाई। और कलसूबाई जो है एक महाबालेश्वर, कहाँ से? महाबालेश्वर जो हिल है वही है कलसूबाई। यानी पश्चिमी घाट की
इधर की पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई, गोवा में जाती है और कर्नाटक में जब पहुंचती है तो यहाँ एक पहाड़ी है जिसका नाम है बाबा बुदान, बाबा बुदान हिल, और यही सबसे अधिक कॉफ़ी की खेती की जाती है। कॉफ़ी की सबसे अधिक जो खेती होती है कहाँ होती है? कर्नाटक में बाबा बुदान की पहाड़ी पर होती है। उसके बाद ये जाती है केरला में और उसके बाद चली जाती है तमिलनाडु में। अब देखिए केरला में जैसे यह पहुँचती है तो पश्चिमी घाट को केरला में हम बोलते हैं अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अनाईमुड़ी, 2695 मीटर। यानी एग्जाम में आएगा कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो अन्नामलाई पहाड़ी में कौन सा जगह है? अनाईमुड़ी। ये कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? केरल में। और किसका भाग है? यानी टोटल वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुड़ी है, 2695 मीटर है, यही है अनाईमुड़ी। ये है आपकी अनाईमुड़ी। यहाँ देखेंगे और अनाईमुड़ी जो पहाड़ी है वो कहाँ है? केरला और तमिलनाडु में। लेकिन जो सबसे इसकी ऊंची चोटी है वो कहाँ है? केरला में। ध्यान रखिएगा, जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ है? आपकी केरला में। अब देखिए जब वेस्टर्न घाट थोड़ा नीचे जाता है तो यहाँ थोड़े थोड़े दर्रे भी पाए जाते हैं, लेकिन दर्रों को बाद में पढ़ेंगे। थार घाट, भोल घाट, पाल घाट, सेनकोटा दर्रा, ये सब दर्रे होते हैं। लेकिन उसके ऊपर जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं अन्नामलाई के ऊपर, यहाँ एक पहाड़ी है जिसका नाम है, इस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी हिल। नीलगिरी जो पहाड़ी है यानी ये किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में, TN का मतलब तमिलनाडु, KR का मतलब केरला और कर्नाटका। कहाँ? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और नीलगिरी पहाड़ी की यहाँ किसकी खेती की जाती है? तो यहाँ एक जनजाति, यहाँ इलायची और मसालों की खेती की जाती है। और यहाँ एक ट्राइब होता है, ट्राइब जिसका नाम होता है टोडा। कौन सा ट्राइब है? टोडा। यानी एग्जाम में आता है कि टोडा जनजाति, टोडा जनजाति जो है वो किस पहाड़ी पर पाई जाती है? तो जो टोडा जनजाति है वो नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। और नीलगिरी पहाड़ी के किस राज्य में? यानी तमिलनाडु में। कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। और टोडा जनजाति। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है कि नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट पीक यानी ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। ये भी पूछता है कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। और दोदा बेटा की जो ऊंचाई है वो है आपकी 2637 मीटर। कितने मीटर है? 2637 मीटर है दोदा बेटा पर्वत की पहाड़ी की ऊंचाई। और यहाँ से भी पूछता है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट यानी ईस्टर्न हिल्स और वेस्टर्न हिल्स जहाँ आके आपस में मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी है? तो नीलगिरी की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी है। इसके नीचे आप जाएंगे, नीलगिरी के नीचे तो अन्नामलाई था, अन्नामलाई के पास नीचे जाएंगे तो एक यहाँ पर पहाड़ी है जिसका नाम है पिलनी पहाड़ी। पिलनी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। और इसी यहाँ ही ऊटी है। क्या है? ऊटी है। क्या है? ऊटी। ऊटी पर्यटन स्थल किस पहाड़ी में स्थित है? पिलनी पहाड़ी में। और यहाँ एक पहाड़ी है जिसका नाम है कार्डमम यानी इलायची पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी कहाँ है? केरला में है। कहाँ है? केरला में। यही छोटी इलायची पाई जाती है। कौन सी इलायची? छोटी इलायची यानी स्मॉल कार्डमम पाई जाती है, छोटी इलायची। पिलनी पहाड़ी तमिलनाडु में है। ऊटी जो है पिलनी पहाड़ी पर स्थित है, यानी दक्षिण भारत का एक पर्यटन स्थल है ऊटी, ये है पिलनी पहाड़ी पर स्थित है। इस तरह से ये जो पहाड़ियाँ हैं, यानी यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है कि
प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है? अनाईमुड़ी है, 2695 मीटर। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है? दोदा बेटा है, 2637 मीटर। अगला क्वेश्चन पूछता है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति जो होती है तमिलनाडु में पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ी कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो 3 राज्यों में फैला हुआ है। पिलनी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु और केरला का जस्ट बॉर्डर है। यहाँ से पूछता है कार्डमम इलायची पहाड़ी कहाँ है? तो इलायची पहाड़ी जो है वो भी आपकी केरला में है। ये जो होता है आपकी जो बेसिकली जो होती हैं वो पहाड़ियाँ होती है, और ये पहाड़ियाँ जो होती हैं वो हैं आपकी पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। इसके बाद जो है यहाँ आएंगे तो एक पहाड़ी है गारो, खासी और जयंती। गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंती पहाड़ी। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जब अंग्रेज सबसे पहले आए थे तो किस जनजाति से मिले थे? खासी पर। सबसे अधिक जो वर्षा होती है किस पहाड़ी पर होती है? तीनों में से खासी पर, जिसका नाम है मानसीन राम। यानी भारत में मानसीन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। और देखिए ये जो होती है बंगाल के खाड़ी की शाखा से यहाँ वर्षा होती है। अब देखिए ये है महानदी महेंद्रगिरी पहाड़ी। महेंद्रगिरी जो है 2 जगह, एक है महेंद्रगिरी रॉकेट प्रपोल्सन सिस्टम यहाँ है, एक महेंद्रगिरी पहाड़ी यहाँ है। महेंद्रगिरी पहाड़ी जो है रॉकेट प्रपोल्सन आएगा तो आप मारेंगे तमिलनाडु में, और महेंद्रगिरी पहाड़ी का नाम आएगा उड़ीसा में है। नल्ला मल्ला और वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में है। जावेदी तथा सेवाराय ये कहाँ है? आपका तमिलनाडु में है। यानी महेंद्रगिरी, नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा, जावेदी, सेवाराय, ऐसे सिस्टमेटिक अगर क्वेश्चन पूछे नॉर्थ टू साउथ ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब देखिए जो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम था, यानी पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी, या प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। लेकिन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है जिंदागाड़ा। क्या नाम है? जिंदागाड़ा। ये भी लगभग 2695 मीटर के आसपास में है। जिंदागाड़ा इसी नल्ला मल्ला पहाड़ी का ही भाग है। यानी पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है जिंदागाड़ा। जिंदागाड़ा नल्ला मल्ला का ही भाग है। और पश्चिमी भारत में जो पश्चिमी घाट की जो महाराष्ट्र रेंज में सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कलसूबाई। ये महाबालेश्वर रेंज यही है कलसूबाई में। और बाबा बुदान की जो पहाड़ी है वो केरला में है, कर्नाटका में है। और यह कर्नाटका में यही कॉफ़ी की खेती की जाती है। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये आपकी बेसिकली कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये आपकी है पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। अब देखिए पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं काफ़ी, अगर या फिर प्रायद्वीपीय पठार या पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं तो ये पहाड़ियाँ तो हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे क्या हैं? पासेज हैं, दर्रे हैं। ये दर्रे कैसे हैं? तो इन दर्रों की जो क्वालिटी है वो कुछ इस प्रकार से है कि पहाड़ियों से, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में जाने के लिए आपको बहुत सारे रास्ते की ज़रूरत होती है, तो उसी को हम बोलते हैं दर्रा। तो व्हाट डू यू मीन बाई पास? दर्रा क्या होता है? तो पश्चिमी घाट में बहुत सारे दर्रे हैं, तो दर्रे को हम अलग से पढ़ेंगे। सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए पासेज ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी पश्चिमी घाट के दर्रे, यानी पासेज ऑफ वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट के दर्रे, यानी passage of वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट के दर्रे। पासेज ऑफ वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट के दर्रे। दर्रा क्या होता है? अब आपको पता है कि पश्चिमी घाट जो है वो गुजरात से लेकर तमिलनाडु से तक फैली हुई है। ये है आपका गुजरात, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो ये पश्चिमी घाट है, इसकी जो एवरेज ऊंचाई है, इसकी अगर हाइट की बात करें, इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। एवरेज ऊंचाई की बात हो रही है 1200 मीटर। और इसकी जो लंबाई है, यानी इसका जो टोटल लेंथ है वो है आपकी 1600 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा ये किलोमीटर में है, मीटर में है। जब इतनी ऊंचाई है, इतनी लंबाई है, तो इनके बीच में जाने के लिए छोटे छोटे रास्तों की, या दर्रे क्या होते हैं? 2 पहाड़ियों के बीच, यानी 2 हिल है, एक हिल इतनी बड़ी है, एक हिल इतनी बड़ी है, इसके बीच में जो रास्ता होता है उसी को पासेस बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं।
यानी एग्जाम में आएगा पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितना है 1200 मीटर और पश्चिमी घाट की लंबाई कितना है 1600 मीटर, यानी पश्चिमी घाट के बारे में। अगला है कि यहाँ के अगर दर्रे की बात करें तो यह गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक जो पश्चिमी घाट फैला हुआ है, तो इसमें दर्रे जो हैं, पहला है थाल घाट, थाल घाट, थाल घाट, इसको हिंदी में भी थाल घाट ही बोलते हैं, थाल घाट। जो दूसरा है उसका नाम है भोर घाट। क्या नाम है? भोर घाट। भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट। जो तीसरा है उसका नाम है पाल घाट। क्या नाम है? पाल घाट। हिंदी में इसे बोलते हैं पाल घाट। और जो चौथा है उसका नाम है शेन कोटा। शेन कोटा। जो फोर्थ है उसका नाम है सेन कोटा। यानी जो पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, यदि आपको यहां है, मान लीजिए कि इंडिया है, ये थोड़ा सा अगर देखा जाए ऐसे फैला हुआ है, ये इधर आपका पूर्वी घाट हो गया। यदि आपको देखिए मुंबई इस पश्चिमी घाट के इधर की तरफ है, यदि आपको ये है आपका नासिक, यानी ये गुजरात है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र पड़ेगा, ये यानी गुजरात हो गया। ये है आपका नासिक, नासिक से मुंबई, यानी ये है आपका नासिक, नासिक, और ये है आपका मुंबई। ये है आपका नासिक, ये है आपका मुंबई। मुंबई जो है ये पश्चिमी घाट के इधर की तरफ है। नासिक से मुंबई, यानी मुंबई से नासिक की यात्रा करनी है। कहा किससे किससे? एम का मतलब मुंबई, एन का मतलब नासिक। तो मुंबई से नासिक के बीच की यात्रा करनी है तो थाल घाट दर्रे से होकर जाएंगे और नासिक से ऊपर ही इधर आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, दिल्ली आ जाएगा। यानी एग्जाम में आता है कि दिल्ली से मुंबई की यात्रा करनी हो तो किस दर्रे से जाएंगे? थाल घाट दर्रे से जाएंगे। किस दर्रे से? थाल घाट। अब देखिए यहाँ है मुंबई और यहाँ है आपका पुणे, यहाँ है आपका पुणे। मुंबई से, एम का मतलब मुंबई, मुंबई से जाना है और मुंबई से आना है। कहाँ जाना है? तो पुणे, यानी पुणे, पी का मतलब पुणे। मुंबई से पुणे जाना है और मुंबई से पुणे आना है तो किस दर्रे से जाएंगे? भोर घाट से। किस दर्रे से? भोर घाट से। अगला है पाल घाट। देखिए यहाँ पाल घाट जो है ये आपका पड़ता है केरला में। ये दोनों दर्रे कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में। और पाल घाट और सेन कोटा कहाँ है? ये दोनों दर्रे कहाँ हैं? केरला में। कहाँ है? केरला में। पाल घाट जो है ये केरल में है। यदि आपको कोच्चि से, कहाँ से? कोच्चि से, कोच्चि से जाना है और आना है। कहाँ जाना है और आना है? तो कोच्चि से आपको कोयम्बटूर, कहाँ? कोयम्बटूर। कोच्चि से, कोच्चि कहाँ है? केरल में है। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। यानी केरला से तमिलनाडु के बीच की यात्रा करनी हो, कोच्चि से कोयम्बटूर की यात्रा करनी हो तो पाल घाट से जाएंगे। किस घाट से? पाल घाट से। यानी यहाँ है कोच्चि और यहाँ है आपका थोड़ा ऊपर जाके इधर कोयम्बटूर। कोच्चि से कोयम्बटूर की यात्रा करनी है तो पाल घाट से जाएंगे। अगला है सेन कोटा। सेन कोटा है, एक है जगह कोल्लम। क्या नाम है? कोल्लम।
कोल्लम कहाँ है? केरला में। कहाँ है? केरला में। और केरला से आपको कहाँ जाना है? मदुरई। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। यानी केरल से मदुरई की यात्रा करनी है तो आपको किस दर्रे से जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा सेनकोटा से। यानी थाल घाट, भोर घाट मुंबई से नासिक, मुंबई से पुणे, पाल घाट कोची से कोयम्बटूर, और सेनकोटा कोल्लम से मदुरई। मदुरई में लेपाक्षी का मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट हेरिटेज प्लेस भी है। कोल्लम कहाँ है? केरला में। कोची कहाँ है? केरला में। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। यानी यह 4 जो दर्रे होते हैं इन पहाड़ियों के बीच में, यहाँ है आपका थाल घाट, ए है आपका भोर घाट, ए है आपका पाल घाट, और यहाँ से एक इधर की तरफ है, उधर का नाम, उसका नाम है सेनकोटा। यानी 1 2 3 और ये हो गया आपका 4 यानी यह जो चारों जो दर्रे हैं ये कहाँ हैं आपके? ये हो गए, ये जो दर्रे हैं आपके ये पाए जाते हैं आपके वेस्टर्न घाट के जो बेसिकली दर्रे हैं, और ये पाए जाते हैं आपके इसी पहाड़ियों के बीच में। तो ये हो गया पहाड़ियाँ और उसके बीच के वेस्टर्न घाट के दर्रे। थैंक यू।